लास्ट वाला वीडियो देखा हो जिसमें हमने बात की है कि किस तरह से हम फ्री हैंड ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं विद सम एक्सरसाइज से हम किस तरह से अपनी फ्री हैंड ड्राइंग को हमारे हाथों के फ्लो को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपने वो देखा हो, साथ में उसको ट्राई भी किया हो, क्योंकि वो एक्सरसाइज जितनी सिंपल दिखती है उतनी ही इंपॉर्टेंट है हर एक आर्टिस्ट के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, जिसके कारण आपकी ब्लॉगिंग मेथड, ब्लॉगिंग टेक्निक काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, आउटलाइन ऑब्जर्वेशन इंप्रूव हो जाएगा। और अगर आप ये एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं तो आप ब्लॉगिंग आपके लिए काफ़ी बिल्कुल ईजी हो जाएगा, उसको आपको इतना डिफिकल्टी फेस नहीं करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ अवर पोजिशनिंग एक्सरसाइज। पोजिशनिंग एक्सरसाइज के अंदर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। इतनी भी बड़ी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में छोटी लाइन से स्टार्ट कीजिएगा। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी और एक ट्रेसिंग पेपर के ऊपर हमें सेम लाइन ट्रेस करनी है, सेम साइज़ की ये लाइन ट्रेस करनी है। छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप रिज़ल्ट इसका सही नहीं निकलेगा एक्सरसाइज का। ये हमने बिल्कुल सेम लाइन सेम साइज़ की ड्रॉ कर दी। अब हमें क्या करना है, आप किसी भी एक लाइन के ऊपर रैंडमली कहीं पर एक डॉट लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया पेपर में। आप ट्रेसिंग पेपर भी लगा सकते हैं। रैंडमली आपको कहीं पर भी डॉट लगाना है और फिर जहाँ पे आपने डॉट लगाया है, पहले वाली ये जो पेपर में आपने डॉट लगाया है, आपको गैस करना है कि डॉट कितनी डिस्टेंस में है। वही डॉट एग्जैक्ट जगह पर आपका जो ट्रेसिंग पेपर है उसमें होना चाहिए, बिल्कुल सेम जगह पर, सेम डिस्टेंस पे आपका पोजीशन, डॉट की पोजीशनिंग सेम होनी चाहिए। तो अभी हम गैस करते हैं। मुझे लगता है कि ये डॉट कुछ यहाँ पर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जहाँ जो सेकंड डॉट आप लगाएंगे, गैस करके जो डॉट लगाएंगे वो आप पेंसिल से लगाइएगा, अदरवाइज़ आप अगर रॉन्ग हो जाएगा तो उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो सेकंड डॉट लगाते हैं वो पेंसिल से लगाइएगा। तो हमने ये डॉट लगाई। अब हम चेक करेंगे लाइन टू लाइन, बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन लेकर आएंगे और चेक करेंगे। देखिए मेरी ये डॉट बिल्कुल डॉट के ऊपर है, दिस डॉट के ऊपर है। इसको मैं मर्ज करती हूँ लाइक दिस। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ये डॉट को गलत जगह पर प्लेस करती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपसे मिस्टेक होगी। अगर मिस्टेक होती है तो उसको करेक्शन कैसे करना है हम उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे गलत जगह पर डॉट लगाया, अब मैं उसको चेक करती हूँ। पहले हमारे अकॉर्डिंग ये डॉट सही है, फिर हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डॉट हमने सही जगह पर लगाई है कि रॉन्ग जगह पर। तो हमारी ये डॉट की पोजिशनिंग बिल्कुल सही नहीं है। तो हम इसको करेक्शन करने से पहले हमें याद रखना है कि हमारी डॉट और पहले जो हमारी डॉट जहाँ पे होनी चाहिए थी उसमें कितना डिफरेंस है। इतना डिस्टेंस है। अब मैं पेपर को हटाऊंगी और यहाँ पर अपनी डॉट को प्लेस करूँगी। पहले जहाँ पे मुझे करेक्शन करना है वहाँ मैं करेक्शन करूँगी, देन जो रॉन्ग डॉट है मैं उसको इरेज करूँगी। इसको याद रखिएगा, अदरवाइज़ ऐसा होगा कि आप पहले उसको इरेज कर देंगे, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि मुझे डॉट, जो न्यू डॉट है, राइट डॉट है, वो कहाँ लगानी थी। तो स्टार्टिंग में आपको पहले अपनी मिस्टेक को करेक्शन करना है, देन आपको अपनी जो मिस्टेक है उसको इरेज करना है। ओके, तो दिस इज़ आवर पोजिशनिंग एक्सरसाइज। इसको हमें स्टार्टिंग में आपको स्मॉल लाइन से स्टार्ट करना है, और जैसे जैसे आपकी उसकी करेक्शंस होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने अगर 10 लाइन किया और उसमें आपको बिल्कुल सही हो रहा है, आपका इमेजिनेशन बिल्कुल सही आ रहा है, गैस वर्क बिल्कुल सही हो रहा है, देन आप उसको हार्ड करने के लिए बड़ी लाइन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक सेकेंड पार्ट है, इसको हम डिफ़िकल्ट करने के लिए इस तरह से कर्व का कुछ भी आप रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से कुछ भी कर्व यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कर्व लिया, अब मैं इसको ट्रेस करूँगी जैसे हमने लाइन को ट्रेस किया, सेम बिल्कुल सेम होना चाहिए आपका ये कर्व। केयरफुली ट्रेस कीजिएगा, क्योंकि कर्व को ट्रेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए केयरफुली ट्रेस कीजिएगा। तो ये हमने कर्व को ट्रेस कर लिया। अभी हमने इसमें भी रैंडमली हमने कहीं पर भी डॉट लगाया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लगाया। इसमें भी हमें सेम चीज़ करनी है, हमें गैस करना है कि हमारी ये डॉट कहाँ पर आ सकती है। मुझे लगता है कि मेरा ये डॉट कुछ यहाँ पर आ सकता है। आपको चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस को आपको गैस करना है कि अकॉर्डिंग टू मी मेरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है, और यहाँ से यहाँ तक भी बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगी और फिर इसको चेक करूँगी। मेरा डॉट बिल्कुल सही जगह पे प्लेस हुआ है। आपको ये लाइन से लाइन को जो कर्व है उसको बिल्कुल लाइन कर्व के ऊपर कर्व को लेके आना है, देन चेक करना है कि आपका डॉट कहाँ पर है। ऐसा नहीं है आपको डॉट से डॉट को मर्ज करना है, डॉट से डॉट को मर्ज नहीं करना है, डॉट के ऊपर डॉट नहीं रखना है। आपको बस अपनी लाइन के ऊपर, अपने कर्व के ऊपर कर्व को रखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो डॉट है वो सही जगह पर है कि नहीं है। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हमें एक सिंपल पेन या पेंसिल कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। हमें बस 2 डॉट लगाने हैं, कुछ डिस्टेंस में हमें डॉट लगाने हैं और एक डॉट से दूसरे डॉट को मर्ज करना है।
कुछ इस तरह से। तो ऐसा नहीं है कि मर्ज करने के लिए बिल्कुल धीरे धीरे करोगे, बिल्कुल आपको स्पीड में करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा डॉट यहाँ पर था बट मेरी लाइन यहीं पे रह गई, तो वो आपका धीरे धीरे इंप्रूव होगा। अब जैसे सेकंड चांस में मेरी डॉट यहाँ पे थी बट लाइन यहाँ पर एंड हुई, मतलब थोड़ा डॉट के पास में आई। अगर मैं थर्ड टाइम करूँगी तो हो सकता है कि पहले से बेटर हो सीधे से। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल धीरे धीरे डॉट के पास ही लेके आना है, बस आपको स्पीड में अपनी लाइन को मर्ज करना है। इस तरह से धीरे धीरे आपको अपनी साइज़ बढ़ानी है, डॉट जो डॉट की डिस्टेंस है वो बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी लाइन भी बड़ी होती जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपको ये ट्राई करना है। इस तरह से। तो ये नाउ हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, एंगल एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं। सिंपल आपको एक लाइन कितनी भी बढ़िया ड्रॉ कर सकते हैं। आपने एक लाइन ड्रॉ की, उसी के बराबर में आपको एक लाइन एंगल में ड्रॉ करनी है। एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एंड अनदर लाइन इज इन एंगल। तो दूसरी लाइन आपको बिल्कुल एंगल में ड्रॉ करनी है। किसी भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह किसी भी तरह अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक दिस। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। इस तरह आपको एक लाइन स्ट्रेट होगी और दूसरी लाइन हमारी एंगल में होगी। तो इस तरह से हमने कुछ प्रिपेयर कर लिया। अब हमें हमारा ट्रेसिंग पेपर लेना है। अब हमें ट्रेस केवल ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी को ट्रेस करना है। जो हमारी एंगल में लाइन है उसको ट्रेस नहीं करना है, ओनली स्ट्रेट लाइन को हमें ट्रेस करना है। तो अभी हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे। लाइन बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए आपकी। ये हमने लाइन को ट्रेस कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये वाली लाइन खुद गैस करके ड्रॉ करनी है कि कितने एंगल में है। स्केल का यूज़ नहीं करना है लाइन को ड्रॉ करते वक्त। हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमने अभी की थी प्लेसमेंट एक्सरसाइज, उसका यूज़ कर सकते हैं। प्लेसमेंट एक्सरसाइज से हम पता लगा सकते हैं कि इन दोनों डॉट्स के बीच में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस हम गैस कर सकते हैं और उसी गैप में हम यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं। तो मैंने गैस किया, मेरे अकॉर्डिंग ये डॉट यहाँ पे लगना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया। और अब हम ये वाला जो गैप है वो चेक करेंगे कि कितना गैप है। मैंने यहाँ पे गैप चेक किया। अगर आपने वो दोनों एक्सरसाइज, पहले वाली दोनों एक्सरसाइज अच्छे से कर रखी है तो आपको ये वाली एक्सरसाइज में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक्सरसाइज आपके लिए सिंपल होगी क्योंकि हम उन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज के लिए। तो हमने ये हमारे डॉट मिल गई। अब हमने जो सेकंड एक्सरसाइज देखी थी कि दो डॉट को यूज़ करके हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, वही हमें टेक्निक यहाँ पे यूज़ करनी है। हमें दो डॉट मिल गई, हमें बस इसके अंदर में ये लाइन को मर्ज करना है। बिल्कुल स्ट्रेट मर्ज करने की कोशिश कीजिएगा इस तरह से। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारी लाइन सही जगह पर है कि नहीं है। लाइक दिस। इस तरह से हमारी ये एंगल एक्सरसाइज है। इससे हमारी एंगल का जो ऑब्जर्वेशन है, हम जो ड्राइंग में अपने लाइंस के एंगल को ऑब्जर्व करते हैं वो हमारा ऑब्जर्वेशन इंक्रीज़ होगा। हमारी आई की ट्रेनिंग होगी कि किस तरह से हम एंगल को जज कर सकते हैं। नाउ अब हम इस एंगल एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट देखते हैं जो कि इससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसमें हमने क्या किया, एक लाइन को स्ट्रेट रखा और दूसरी लाइन को थोड़ा एंगल दिए है, बट जो हम सेकंड पार्ट होगा उसमें दोनों लाइन एंगल में रहेगी लाइक दिस। या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं। किसी भी तरह आपको ये दोनों लाइन एंगल में रखनी है। बिल्कुल भी आपकी एक सिंगल लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी, दोनों लाइन एंगल में रहेगी। अब हमें फिर से वही टेक्निक यूज़ करनी है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था जो स्ट्रेट लाइन थी उसको हमने ट्रेस किया था। ये दिस स्ट्रेट लाइन एंड दिस वन, हमने स्ट्रेट लाइन को ट्रेस किया था। बट इसके अंदर हम कोई भी लाइन को ट्रेस कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी लाइन को ट्रेस करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाली लाइन को ट्रेस किया है। अब सेम मेथड से मैंने एंगल ड्रॉ किया और मैं चेक करूँगी एंगल हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसी तरह हमें ये सेकंड पार्ट है सेम एक्सरसाइज का, एंगल एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, हमें इस तरह से करना। और इसके अलावा इसके और भी दो पार्ट है जो इनसे और ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो लेकिन उनके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अगर हम सेम वीडियो में अगर बात करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले आप ये दो पार्ट कीजिए, देन हम और दो पार्ट की किसी और वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी सिंप्लीफाइंग एक्सरसाइज। तो सिंप्लीफाइंग एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह से कुछ प्रिंट आउट लेना है। स्टार्टिंग में सिंगल ऑब्जेक्ट का और सिंपल ऑब्जेक्ट का प्रिंट आउट लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो आपको इस तरह से प्रिंट आउट लेने और एक ट्रेसिंग पेपर चाहिए। ट्रेसिंग पेपर को आप अपने जो प्रिंट आउट है उसके ऊपर स्टिक कीजिएगा इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप की हेल्प से इसको स्टिक किया पेपर को। अब आपको एक सिंपल पेन लेना है। पेन की हेल्प से आपको केवल इसको जो ऑब्जेक्ट आपके पास है उसको एकदम सिंप्लीफाई लाइंस में कन्वर्ट करना है, सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। कर्व्स को इग्नोर करना है, डिटेल्स को इग्नोर करना है। जितना कम लाइन का आप यूज़ करके इसको कंप्लीट कर सके उतना कम लाइन का आपको यूज़ करना है। और ध्यान रखना है कि जितनी बड़ी लाइन आप ड्रॉ कर सके उतना बड़ा लाइन आप ड्रॉ कर पाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे इसकी एक लाइन दिख रही है बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पे मैं कर्व को इग्नोर कर रही हूँ दोनों तरफ इस तरह से। देन यहाँ से एक लाइन देखिए, ये कर्व कट हुआ है। अगर कर्व कट होता है देन इट्स ओके, होने दो। आप कर्व को इग्नोर करना है, आपको कर्व पे बिल्कुल आपको फोकस नहीं करना है, बट आपको बस इतना फोकस करना है कि आप कितना सिंपल लाइंस में, कितनी स्ट्रेट लाइंस में और मिनिमम कितने लाइंस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ की और नीचे एक लाइन। इस तरह मैंने बीच वाला ऑब्जेक्ट
बीच वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब मुझे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है इस तरह से, और यहाँ पर भी। ये हमने जितना कम लाइन का मिडिल पार्ट के लिए जितना कम लाइन यूज़ कर सकती थी, मैंने वो लाइन्स यूज़ किया। सेंटर में हम एक लाइन यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। अब जो इसका ये नोज़ल वाला पार्ट है, उसके लिए हम ये कर्व ना देखें, जो कर्व इसमें दिख रहा है आपको उसको इग्नोर करना है, आपको बस स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, देन यहाँ पर इसका एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, ऊपर से लाइन को मर्ज कर दिया। देन जो इसका हैंडल है उसके लिए भी हम स्ट्रेट लाइन का यूज़ करेंगे। इस तरह से आपको बिल्कुल डिटेल्स को इग्नोर करना है और उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये लाइन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे मैं एक और लाइन छोटी लाइन ड्रॉ कर सकती थी, बट आपको जितनी लाइंस स्मॉल लाइन्स है उनको इग्नोर करना है। अगर इसको लाइन्स को दोनों लाइन्स को एक्सटेंड करने से यहाँ पे आपका दोनों लाइन मर्ज हो सकती है, देन इट्स ओके। आपको डिटेल्स पे ध्यान नहीं देना है, बस आपका फोकस इतना होना चाहिए कि हम किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को सिंपल लाइन्स में बिगर लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितनी मिनिमम लाइन्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको एक ट्रेस कर लिया। अब मैं इसकी टेप को रिमूव करूँगी। ये मैंने टेप को रिमूव कर दिया और इस तरह से हमारा कुछ और ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ट्रेसिंग पेपर है इसको साइड में रखना है, और हमें जिस तरह हमने ट्रेसिंग पेपर में ट्रेस किया उसी तरह आपको अपना एक वाइट पेपर लेना है, अपनी ड्राइंग शीट लेनी है, उसके ऊपर इसको ब्लॉकिंग में कन्वर्ट करना है, सिंपल लाइन्स में कन्वर्ट करना है। तो अभी आपको ट्रेसिंग पेपर की हेल्प नहीं लेनी है, आपको केवल डायरेक्ट इतनी प्रिंट आउट को देखना है और इमेजिन करनी है कि कहाँ पे आपको गैस करना है, कहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और कहीं पे आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आए कि नहीं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कितनी लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, तब आपको अपनी ट्रेसिंग पेपर की हेल्प लेनी है। कि आप ट्रेसिंग पेपर की हेल्प लेने का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेसिंग पेपर को रखें और उसे डायरेक्ट ट्रेस कर लें, आपको ऐसा नहीं करना। बस एक एज ए गाइड की तरह आपको यूज़ लेना है। ये आपको गाइड करेगा कि कहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन आप भूल रहे हो और कहाँ पर कौन सी स्ट्रेट लाइन आ सकती है। वो तभी करना है जब आपको कुछ डाउट हो तब। मुझे ये लाइन दिख रही है यहाँ पे, स्लांटिंग स्ट्रेट लाइन, बिगर लाइन, ये हमने ड्रॉ किया। एक लाइन और एक यहाँ पे मुझे दिख रही है। दोनों इक्वली एंड होगी, इक्वल लाइन्स है दोनों, तो मैं इनको इक्वल बनाऊंगी। देन नीचे वाली लाइन्स ये मैंने ड्रॉ किया। देन ये जो नोज़ल वाला पार्ट है वो कुछ यहाँ पर आ रहा है, आपको ध्यान रखना है प्रोपोर्शंस का भी, और कहाँ पे कौन सी लाइन्स आ रही है उसका भी ध्यान रखना है। हमने एक लाइन ड्रॉ की, देन दूसरी वाली लाइन और भी ज़्यादा स्लांटिंग है, ऊपर से नैरो है, नीचे से ब्रॉड है, तुमने ये लाइन ड्रॉ की और इस तरह से। देन हम इसका हैंडल ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन्स यूज़ हो रही है हैंडल में। इस तरह से, तो इस तरह से आपने ड्रॉ किया। अब आपको अपने ट्रेसिंग पेपर की हेल्प लेनी है और चेक करना है कि कहीं पे आपने कोई लाइन एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं की है। अगर आपने लाइन कम की है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने लाइन एक्स्ट्रा ऐड की है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, तो उसको ध्यान रखना है कि कहीं पे आपको एक्स्ट्रा लाइन ऐड नहीं करनी है। और जैसे कि मुझे यहाँ पर अपनी मिस्टेक दिख रही है, एक लाइन तो एक्स्ट्रा मैंने ऐड नहीं की है, बट यहाँ से जो ये लाइन है वो थोड़ी छोटी बना दी है मैंने, तो उसको मैं करेक्शन करूँगी। जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर हमने मिस्टेक की है वहाँ पर आपको करेक्शन करना है इस तरह से। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो ये थी आज की हमारी चारों एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करनी है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो ब्लॉकिंग को लेके होगा। ब्लॉकिंग वाले वीडियो में हमें ये सभी एक्सरसाइज काम आएगी। ये सभी एक्सरसाइज अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए ब्लॉकिंग काफ़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी सभी एक्सरसाइज, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल एक्सरसाइज है। आई होप आपको ये सभी एक्सरसाइज समझ में आई हो। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके आर्ट लवर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बी क्रिएटिव एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू।